हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। संस्कृत साहित्य में इतिहास ग्रंथ के रूप में उपजीविका के आधार के लिए जो प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है महाभारत, उस महाभारत को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो क्लासों में हमने है वह रामायण के बारे में पढ़ा था। महाभारत के बारे में जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था उसकी बात करें तो महाभारत के रचयिता जो है वह वेद व्यास हैं। वेद व्यास जो है वह द्वैपायन व्यास नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वह उनका जन्म किसी द्वीप में हुआ था। इस कारण से उन्हें द्वैपायन व्यास कहा जाता है। वेदों का जो विभाजन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेदों का जो विभाजन है वह इन वेद व्यास द्वारा ही किया गया है, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इनका मूल नाम जो है वह महर्षि व्यास है। इसके बाद जो है वह कृष्ण द्वैपायन मुनि भी कहा गया है, क्योंकि इनका जो वर्ण था वह कृष्ण था। महाभारत जो है उसका कितने समय में पूर्ण हुई थी तो त्रिभि वर्षे सदुत्थाई कृष्ण द्वैपायनो मुने, अर्थात ये जो महाभारत है वह 3 वर्ष का समय लगा था और उस 3 वर्ष के समय में ये महाभारत जो है वह पूर्णता को प्राप्त हो गई थी। और इसके जो विकास के सोपान है वह 3 थे: जय, भारत और महाभारत। ये 3 प्रकार से जो जय था वह महाभारत का मौलिक रूप है, जिसको वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया था, और इसमें श्लोकों की जो संख्या थी वह 8800 थी। फिर महाभारत जो है उसकी बात, भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है वह वैशंपायन जो कि वेद व्यास के शिष्य थे, उन्होंने उस महाभारत, उस जय संहिता को सुना था। उसके बाद उन्होंने उस जय संहिता को, जो जन्मेजय का सर्प यज्ञ हो रहा था, वहां पर जाकर के जन्मेजय और इसके साथ में जो सोती आदि ऋषि हैं उनको वह उस जय संहिता का श्रवण करवाया, जिससे जो प्रश्न और उत्तर हुए उन प्रश्नोत्तर का भी समावेश जो है वह जय संहिता में किया गया, और उसका नया नाम जो आया वह भारत संहिता आया, और उसमें जो श्लोकों की संख्या थी वह 24,000 थी। इसके बाद तीसरा जो इसका जो प्रसिद्ध रूप है वह आया महाभारत। इस महाभारत में जय भारत संहिता के साथ में ही उपाख्यान है, उन उपाख्यानों को इसमें शामिल किया गया, और ये जो है वह महाभारत का वृहत काय या वृहत शरीर जो है वह हमारे सामने आया। और उसमें कितने श्लोक थे तो 1,00,000 श्लोकात्मक जो महाभारत है वह हमारे सामने आया था। तो इस प्रकार से इसके जो सोपान थे वह 3 थे। इसके बाद महाभारत जो है वह कितने पर्वों में बटा हुआ है? 18 पर्वों में बटा हुआ है। महाभारत की प्रसिद्ध टीकाएं कौन सी हैं? तो महाभारत की प्रसिद्ध टीकाओं के बारे में भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। महाभारत के कुछ अंश जो हैं या कुछ भाग ऐसे हैं जो कि भारतीय संस्कृति में उनके पंचरत्न, वह जो भाग है वह पंचरत्न की संज्ञा को प्राप्त है। भागवत गीता है, अनुगीता है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गजेंद्र मोक्ष है, भीष्म स्तवराज है। ये 5 भाग जो है वह पंचरत्न की संज्ञा को प्राप्त हैं, और ये 5 जो हैं वह महाभारत के ही अंश हैं। ये चीजें जो है वह हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज जो इसके 18 पर्व हैं, उस 18 पर्वों की कथा वस्तु जो है उस कथा वस्तु को हम क्रमशः देखेंगे। सबसे पहला जो पर्व है उस पहले पर्व का नाम है आदि पर्व। क्या नाम है उस पर्व का? पहले पर्व का जो नाम है वह है आदि पर्व। आदि पर्व जो है इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है? तो इसमें सबसे पहला जो वर्णन मिलता है वह शकुंतला जो थी, उस शकुंतला का आख्यान, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पता होगा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य कहां से लिया गया? तो महाभारत का आदि पर्व जो है वह उसका उपजीव्य है। तो शकुंतला का आख्यान, इसके बाद है पुरुवंश के राजाओं का वर्णन, इसके बाद आदि पर्व में और मिलता है वह होगा कौरव और पांडव, कौरव एवं पांडवों के जन्म वृत्तांत।
कौरव एवं पांडवों के जन्म वृत्तांत एवं इनकी शिक्षा दीक्षा, एवं इनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन जो है वह इस आदि पर्व में मिलता है। इसके बाद जो है वह जन्मेजय यज्ञ जो था, उस जन्मेजय यज्ञ की जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि, जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि का विवेचन या वर्णन भी यहीं पर मिलता है। इसके बाद जो है वह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से कौरव, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की उत्पत्ति, 100 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन एवं पांडु की कुंती एवं माद्री 2 पत्नियां थी। पांडु की कुंती एवं माद्री से, कुंती एवं माद्री से 5 पुत्रों के जन्म की कथा, 5 पुत्रों के जन्म की कथा की कथा का वर्णन जो है वह आदि पर्व में मिलता है। तो ये जो है वह आदि पर्व में शकुंतला का आख्यान, पुरुवंश के राजाओं का वर्णन, कौरव और पांडवों के जन्म वृत्तांत, इनकी शिक्षा दीक्षा एवं विवाह आदि का जो वर्णन है वह आदि पर्व में मिलता है। जन्मेजय जो थे, उन जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि जो है, उस पृष्ठभूमि का वर्णन भी आदि पर्व में मिलता है। और गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी थी, उससे 100 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन, एवं पांडु की कुंती एवं माद्री 2 पत्नियां थी, उन दोनों पत्नियों से 5 पुत्रों का जो जन्म होता है उसकी कथा इस आदि पर्व में वर्णित है। दूसरा पर्व जो है वह है सभा पर्व। क्या नाम है? सभा पर्व। सभा पर्व में जो है वह पांडवों की दिग्विजय का वर्णन है। सबसे पहला जो वर्णन है वह है पांडवों की दिग्विजय का वर्णन। इसके बाद जो है वह द्युत क्रीड़ा, द्युत क्रीड़ा का वर्णन है। और उस द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर जो है वह युधिष्ठिर अपने राज्य को हार जाते हैं। युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर जो है वह द्युत क्रीड़ा में अपने राज्य को हार जाते हैं। ठीक है, उसका वर्णन है। इसके बाद जो है वह है जरासंध वध, जरासंध का वध, उसका वर्णन भी इसी में मिलता है। और इसमें जो है वह शिशुपाल का वध है ना, शिशुपाल वध, वह शिशुपाल वध का वर्णन भी सभा पर्व में मिलता है। इसीलिए माघ द्वारा विरचित जो शिशुपाल वध है, उस माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध का उपजीव्य क्या है? तो महाभारत का सभा पर्व ही उसका उपजीव्य है। इसके बाद शिशुपाल वध हो गया। इसके बाद इतिहास प्रसिद्ध कथा जिसका नाम है द्रौपदी का चिरहरण, द्रौपदी का चिरहरण।
ये जो है वह इसका वर्णन भी यही होता है, यहीं पर है। और युधिष्ठिर द्वारा राजसूय, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान जो है वह भी सभा पर्व में ही किया जाता है। तो ये जो है वह सभा पर्व के जो विशेष वर्ण विषय है उनकी बात की। फिर तीसरा पर्व जो है वह है वन पर्व। तीसरा पर्व है उसका नाम है वन पर्व। वन पर्व जो है वह महाभारत का बहुत प्रसिद्ध पर्व है और यहां से जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वन पर्व जो है वह आख्यानों से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है वन पर्व? आख्यानों से परिपूर्ण है। वन पर्व जो है वह आख्यानों से परिपूर्ण है। और इससे पहले सभा पर्व में युधिष्ठिर के द्वारा जुए में जो है वह अपना राज्य हार जाते हैं, तो उन्हें 12 वर्ष का तो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो 12 वर्षों के वनवास का वर्णन पांडवों के 12 वर्षों का वनवास का वर्णन जो है वह वनवास का वर्णन वन पर्व में मिलता है। इसके बाद इसमें सावित्री सत्यवान कथा, सावित्री सत्यवान कथा का वर्णन भी आपको वन पर्व में ही मिलेगा। इसके बाद विदुर के परामर्श से, किसके परामर्श से? विदुर के परामर्श से जो है वह अर्जुन है वह हिमालय पर जाकर के तपस्या को करते हैं। हिमालय पे जाकर के तपस्या को करते हैं और इंद्र के द्वारा उन्हें, शिव के द्वारा प्रसन्न होकर के उन्हें पाशुपतास्त्र की प्राप्ति होती है। ठीक है। और ये जो है वही किरातार्जुनियम जो भारवी के द्वारा लिखा हुआ है उसका कथानक है। यहीं से लिया गया है। विदुर के परामर्श से अर्जुन हिमालय पर तप करते हैं तथा शिव प्रसन्न होकर, उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वह इंद्र के द्वारा कर्ण को जो कवच कुंडल प्रदान किए गए थे उस कथा का वर्णन भी वन पर्व में ही मिलता है। तो इसको भी लिख लें, इंद्र द्वारा कर्ण को कवच कुंडल की प्राप्ति से संबंधित कथा जो है उसका वर्णन भी वन पर्व में ही मिलता है। तो वन पर्व जो है वह बहुत प्रसिद्ध है और ये आख्यानों से परिपूर्ण है। और इसमें जो है वह सावित्री सत्यवान की कथा भी मिलती है। विदुर के परामर्श से जो अर्जुन है वह हिमालय पर तप करते हैं, शिव प्रसन्न होकर के उन्हें पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का प्रदान करते हैं। और ये जो है वही किरातार्जुनियम का कथानक है। किसका है? किरातार्जुनियम का। तो याद रखना, किरातार्जुनियम का कथानक कहां से लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो ये बात हो गई, वह हो गई वन पर्व। अगला पर्व है वह है विराट पर्व।
अगला पर्व है विराट पर्व। जो पांडव थे वह जुए में जो है वह राज्य को हारने के बाद वह 12 साल तो जो वनवास में रहते हैं, 1 साल जो है वह अज्ञातवास में रहते हैं, और अज्ञातवास के दौरान वह विराट नगर में रहते हैं। कहां रहते हैं? अज्ञातवास में पांडवों का विराट नगर में निवास, विराट नगर में निवास का वर्णन। अज्ञातवास में जो पांडव थे वह विराट नगर में रहते हैं, और वहां पर जो है वह द्रौपदी पर आसक्त, द्रौपदी पर आसक्त कीचक, द्रौपदी पर आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध। द्रौपदी थी, उस द्रौपदी पर कीचक जो है वह आसक्त हो जाता है, और इससे जो है वह भीम जो है उस कीचक का जो है वह व्रत कर लेते हैं। इसके बाद जो है वह विराट जो है उस विराट की गायों का अपहरण जो है वह कौरव कर लेते हैं। विराट की गायों का अपहरण जो है वह कौरव कर लेते हैं, जिससे कौरव और अर्जुन जो हैं उन दोनों के बीच में जो है वह युद्ध होता है, और युद्ध से जो है वह अर्जुन जो है उन कौरवों से विराट की गायों को छुड़ा करके लाते हैं। फिर अर्जुन का जो परिचय है वह विराट से होता है। किससे होता है? अर्जुन का परिचय विराट से होता है। तो इसको लिख लें, विराट की गायों का कौरवों द्वारा अपहरण। कौरवों द्वारा अपहरण तथा विराट की गायों का कौरवों द्वारा अपहरण तथा अर्जुन एवं कौरवों के बीच युद्ध। अर्जुन द्वारा कौरवों से गायों की मुक्ति। अर्जुन द्वारा कौरवों से गायों की मुक्ति एवं विराट तथा अर्जुन का परिचय। विराट तथा अर्जुन का परिचय जो है वह इस पर्व में इन दोनों का परिचय होता है, और उस परिचय के फलस्वरूप जो है वह विराट जो है वह अपनी पुत्री उत्तरा नाम था जिसका, उस उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में उसका विवाह संपन्न होता है। तो मैं सीधा सा लिख रहा हूं, उत्तरा अभिमन्यु विवाह। उत्तरा अभिमन्यु का विवाह, इसका वर्णन जो है वह इस विराट पर्व में मिलता है। तो अज्ञातवास में पांडव जो है वह विराट नगर में निवास करते हैं। द्रौपदी पर आसक्त जो कीचक था उस कीचक का वध भीम के द्वारा किया जाता है। विराट की जो गायें हैं वो कौरवों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। तब जो है वह अर्जुन और कौरव थे, उन अर्जुन और कौरवों के बीच में जो है वह युद्ध होता है, और युद्ध के बाद द्वारा कौरव जो है वह पराजित हो जाते हैं, और इसके बाद जो है उनसे कौरवों से जो गायों की मुक्ति है वह अर्जुन करवाते हैं, और इसके बाद विराट एवं अर्जुन का परिचय होता है। और इसके बाद विराट की जो पुत्री थी उसका नाम था उत्तरा, और अर्जुन का जो पुत्र था उसका नाम था अभिमन्यु। इन दोनों के बीच में विवाह जो है वह संपन्न होता है। ये याद रखना, उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह का वर्णन विराट पर्व में है। अगला पर्व है वह है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व इंपॉर्टेंट है। उद्योग पर्व में क्या होता है कि महाभारत की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का वर्णन है इसमें। महाभारत की
प्रस्तावना, उस प्रस्तावना का वर्णन जो है वह यहां होता है। अर्थात महाभारत युद्ध की जो संभावनाएं हैं वह इस उद्योग पर्व से बनना प्रारंभ हो जाती हैं। तब क्या होता है, कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच में जो पांडव थे, उन पांडवों के दूत के रूप में जो है वह भगवान कृष्ण जो है वह कौरवों की सभा में जाते हैं कि ये जो युद्ध है वह नहीं हो। और इसके लिए जो पांडव थे वह तो 5 गांव लेकर के भी मतलब एग्री हो जाते हैं कि हम 5 गांव हमें दे दीजिए। लेकिन उस समय वहां पर जो दुर्योधन था, वह दुर्योधन भगवान कृष्ण को यह कहते हैं कि सुच्चग्रम नेव दास्यामि विना युद्धेन केशवम, अर्थात मैं सुई की नोक जितना भी भाग तुम्हें नहीं दूंगा कृष्ण बिना युद्ध के। ये कह करके जो दुर्योधन है वह उस भगवान कृष्ण का अपमान करते हैं। तो इसको लिख लें कि इसमें जो है वह महाभारत की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का वर्णन है। इसके बाद जो शिखंडी है उस शिखंडी के जन्म की कथा का वर्णन भी इसी में है। शिखंडी का जन्म वृत्तांत, शिखंडी का जन्म वृत्तांत का वर्णन जो है वह भी इसी में है। और क्या वर्णन है, तो कौरव एवं पांडवों के बीच युद्ध की संभावना को देखते हुए कृष्ण दूत जो है वह कृष्ण दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं और वहां पर जो है वह पांडव जो है वह तो 5 गांवों के द्वारा भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो दुर्योधन था कौरव प्रमुख, वह दुर्योधन क्या कहता है भगवान कृष्ण को, सुच्चग्रम नेव दास्यामि, सुच्चग्रम नेव दास्यामि विना युद्धेन केशवम। अर्थात दुर्योधन जो है वह भगवान कृष्ण का ये कहकर के अपमान करते हैं कि मैं तुम्हें जो है वह सुई के नोक का एक भाग जो है उस इतने भाग जितना भी जगह आपको नहीं दूंगा युद्ध के बिना। ये कहकर के जो है वह भगवान कृष्ण का कौरव प्रमुख जो दुर्योधन था वह अपमान करता है। तो इसका वर्णन है उद्योग पर्व में। याद रखना भगवान कृष्ण जो है उन्होंने दूत के रूप में किस पर्व में काम किया था, तो शांति प्रस्ताव के रूप में जो है वह पांडवों के दूत के रूप में भगवान कृष्ण जो है वह कौरवों के पास में जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें अपमान ही मिलता है। और उससे यह होता है कि इसका अगला पर्व जो महाभारत का था भीष्म पर्व, उस छठे पर्व भीष्म पर्व में महाभारत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। तो महाभारत की जो प्रस्तावना है ना, या पृष्ठभूमि कह सकते हैं, वह कौन से पर्व में है, तो उद्योग पर्व में है। और महाभारत का प्रारंभ है वह किस युद्ध में होता है, तो भीष्म पर्व जो है उस भीष्म पर्व में महाभारत का प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें जो है वह सबसे पहला जो वर्णन है वह है महाभारत के युद्ध का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का प्रारंभ। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसके बाद भीष्म के सेनापतित्व में, भीष्म के सेनापतित्व में महाभारत के 10 दिनों का 10 दिनों तक के 10 दिनों तक के युद्ध का वर्णन। अर्थात जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ के जो 10 दिन थे
जो 10 दिन तक युद्ध, वैसे महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था, तो 18 दिन में जो इसके सेनापति थे वह बदलते रहे थे। तो प्रारंभ के जो 10 दिन थे उसमें जो सेनापतित्व जिसके निर्देशन में युद्ध संपन्न हुआ था वह भीष्म थे। तो भीष्म के सेनापतित्व में जो महाभारत का प्रारंभ के 10 दिनों का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद इसमें जो मिलता है वह भागवत गीता का वर्णन, भागवत गीता का जो वर्णन है वह भी भीष्म पर्व में मिलता है। जब अर्जुन जो है वह युद्ध से विमुख हो रहे थे तब आध्यात्मिक उपदेश जो है वह भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को देते हैं, और उसमें अध्यायों की संख्या कितनी थी? तो 18 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 18 अध्यायों में जो भागवत गीता थी उस गीता का आध्यात्मिक उपदेश जो है वह भीष्म पर्व में भगवान कृष्ण अर्जुन से उपदेश देते हैं कि आप जो है वह युद्ध से विमुख नहीं होइए और आप युद्ध को कीजिए, क्योंकि जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का ये परम धर्म कहा गया है। इसके बाद जो है इसके युद्ध के अंतिम 10वें दिन, अंतिम युद्ध के अंतिम 10वें दिन जो है वह भीष्म जो थे वह भीष्म शरशैया पर जाकर के लेट जाते हैं। अंतिम 10वें दिन भीष्म का शरशैया पर लेटना, इसका वर्णन जो है वह भीष्म पर्व में मिलता है। क्लियर? तो महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसके बाद महाभारत का 10 दिनों तक का जो युद्ध का वर्णन था भीष्म के सेनापतित्व में जो हुआ उसका वर्णन, भागवत गीता का वर्णन। ये भागवत गीता से संबंधित प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछा जाता है। भागवत गीता का संबंध कौन से पर्व से? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व महाभारत का कौन सा पर्व है? तो महाभारत का छठा पर्व है। ठीक है, कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। इसमें जो है वह भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को 18 अध्यायों के माध्यम से उपदेश देते हैं, आध्यात्मिक उपदेश देते हैं कि आप युद्ध जो है उस युद्ध से विमुख मत होइए। और इसके बाद जो है वह भीष्म अंतिम 10वें दिन जो है वह 10वें दिन की शाम को वह शरशैया पर जाकर के लेट जाते हैं। इसका वर्णन जो है वह इसमें मिलता है। अगला जो पर्व है वह है द्रोण पर्व। अगला पर्व है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व जो है वह इसमें इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि द्रोणाचार्य भीष्म जो है वह तो शरशैया पर लेट गए थे। अब वो युद्ध महाभारत का चल रहा था, तो सेनापति जो है उस सेनापतित्व का जो पद है वह द्रोणाचार्य ने ग्रहण किया। और द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में महाभारत के 5 दिनों के 5 दिन तक 5 दिनों तक के युद्ध का वर्णन जो है वह द्रोण पर्व में मिलता है। ठीक है, अर्थात 10 दिन तक तो भीष्म रहे सेनापति। इसके बाद द्रोणाचार्य जो थे वह 5 दिन इन्होंने सेनापतित्व का जो पद था उसको स्वीकार किया। इसके बाद जो है वह इस युद्ध में क्रमशः संशप्त को अभिमन्यु, जयद्रथ, इसके बाद घटोत्कच एवं द्रोणाचार्य के वध का वर्णन इनके वध का वर्णन जो है वह भी द्रोण पर्व में मिलता है। अर्थात संशप्तक, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच एवं द्रोणाचार्य जो है उनका वर्णन, इनकी जो है वह वध का वर्णन जो है वह भी द्रोण पर्व में मिलता है। इसके बाद जो है वह
कौरवों द्वारा चक्रव्यूह में, कौरवों द्वारा चक्रव्यूह में स्थित अभिमन्यु का वध, कौरवों द्वारा चक्र में स्थित अभिमन्यु का वध, इसका वर्णन जो है वह भी इस द्रोण पर्व में मिलता है। इसके बाद जो है द्रोण जो है, उस द्रोण का छल पूर्वक वध होने के कारण उनका जो पुत्र था उसका नाम था अश्वत्थामा। ठीक है, द्रोण का पुत्र जिसका नाम था अश्वत्थामा, उस द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जो है उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर जो है वह संक्षिप्तक, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच, द्रोणाचार्य, इनका वध हो जाता है। तो जो द्रोण थे, उन द्रोण का पुत्र जो था जिसका नाम था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा जो है वह नारायणास्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाशुपतास्त्र का संबंध अर्जुन से, नारायणास्त्र का प्रयोग कौन से पर्व में? तो द्रोण पर्व में। इसका संबंध किससे? तो अश्वत्थामा से। तो अश्वत्थामा इस नारायणास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे जो पांडव जो थे उनका विनाश हो सकता था, लेकिन जो कृष्ण थे वह कृष्ण उस विनाश से रोकते हैं, अर्थात उस नारायणास्त्र से भगवान कृष्ण जो है वह रक्षा करते हैं। ये हो गया था द्रोण पर्व की बात हो गई। फिर बात करते हैं अगला जो पर्व है उसकी बात करते हैं। तो अगला जो पर्व है वह है 8वां पर्व हो गया, वह हो गया कर्ण पर्व। कौन सा पर्व हो गया? कर्ण पर्व। अब 15 दिन तक जो है वो महाभारत के युद्ध की बात हो गई थी। 16वें और 17वें दिन, अर्थात जब इससे पहले जो कर्ण थे, कर्ण पर्व से पहले द्रोण थे, तो द्रोणाचार्य का जो है वह वध हो गया। तो इसके बाद जो है वह कर्ण जो है वह सेनापति बने, और कर्ण के सेनापतित्व में महाभारत के 2 दिन तक के युद्ध का वर्णन, के युद्ध का जो वर्णन है वह इस कर्ण पर्व में मिलता है। इसके बाद जो है वह कर्ण एवं शल्य के बीच वाक युद्ध होता है। वाक युद्ध, उस वाक युद्ध का वर्णन जो है वह भी कर्ण पर्व में मिलता है, और अंत में जो है वह इस पर्व में कर्ण का वध हो जाता है। और कर्ण का वध होने के बाद जो शल्य है, वह शल्य महाभारत का जो अंतिम दिन का जो युद्ध था उसको संभालते हैं। तो अगला जो पर्व है 9वां, उसका नाम है शल्य पर्व। शल्य पर्व हो गया। शल्य पर्व जो है वह, इसमें जो है वह महाभारत के अंतिम दिन का, महाभारत के अंतिम दिन का, महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन था, और इसमें सेनापति जो थे वह कौन थे? तो शल्य जो थे वह शल्य इसमें सेनापति थे। तो महाभारत का युद्ध जो है वो प्रारंभ कहां से हुआ था? भीष्म पर्व से हुआ था। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तब सेनापति कौन था? तब वहां पर जो सेनापति था वह भीष्म थे। और महाभारत का युद्ध की समाप्ति किस पर्व में होती है? शल्य पर्व में। और शल्य पर्व, महाभारत की समाप्ति के समय जो है वह सेनापति जो है वह कौन था?
तो वह शल्य जो थे वह उस समय के सेनापति थे। और इसके बाद अंतिम दिन जो है वह संध्या के समय जो है वह शल्य जो थे उन शल्य का भी वध हो जाता है। इसके बाद जो है वह दुर्योधन का गदा युद्ध, दुर्योधन का गदा युद्ध, इसका वर्णन भी जो है वह शल्य पर्व में है। और एक उरुभंग, उरुभंग का वृतांत, इसका वर्णन भी जो है वह शल्य पर्व में मिलता है। ठीक है, एक तो शल्य का दुर्योधन जो है उन दुर्योधन का गदा युद्ध, और इसके बाद जो उरुभंग है उस उरुभंग का वृतांत जो है वह भी शल्य पर्व में ही मिलता है। अगला जो पर्व है वह है सौप्तिक पर्व। अगला जो पर्व है वह है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में जो है वह द्रोण का पुत्र, जिसने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, तो द्रोण का जो पुत्र है जिसका नाम था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो है वह पांडवों के शिविर में घुस करके वहां पर जो सोई हुई इनकी सेना थी उनमें से 5 पांडव पुत्र जो थे उनका वह वध कर देता है। ठीक है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्वारा पांडव शिविर में घुसकर पांडव शिविर में घुसकर 5 पांडव पुत्रों की हत्या। अश्वत्थामा जो है क्योंकि वह कुपित था, गुस्से में था, क्योंकि उसके पिताजी का जो वध है वह छल से हुआ था, तो अश्वत्थामा द्वारा जो है वह पांडव शिविर में घुस करके जो है वह 5 पांडव पुत्रों का जो है वह हत्या कर देता है। और इस कुकर्म में, यानी ये अश्वत्थामा द्वारा जो ये हत्या हुई उसमें इनका जो साथ निभाने वाले थे वह थे कृपाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इन तीनों ने जो मिल करके जो है वह इस पांडव शिविर में घुस करके 5 पांडवों का इन्होंने वध कर लिया था। और इसके बाद जो है ये जो वृतांत है उस वृतांत को दुर्योधन को सुनाया जाता है। किसको सुनाते हैं? दुर्योधन को। इस वृतांत को दुर्योधन के द्वारा सुनाया जाता है और दुर्योधन को वृतांत जाता है तथा संतोषप्रद अवस्था में उनके प्राणों का त्याग हो जाता है। अर्थात अश्वत्थामा जो था वह पांडव शिविरों में घुस करके 5 पांडव पुत्रों को मार देते हैं। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों मिलकर के जो है वह इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो और ये बात जो है वह जाकर के दुर्योधन जो था उस दुर्योधन को यह वृतांत तो सुनाया जाता है, तब दुर्योधन जो है वह संतुष्ट होते हैं और उसके बाद जो है वह उनके प्राण निकल जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दुर्योधन जो थे उनकी दुर्योधन की मृत्यु का वर्णन जो है वह सौप्तिक पर्व में है। इसका नाम सौप्तिक पर्व इसलिए रखा गया क्योंकि अश्वत्थामा जो था वह पांडव शिविर में जो इन 5 पांडव पुत्रों की हत्या की थी तो वह सोती हुई सेना थी, है ना, सोई हुई थी, तो सोई हुई सेना पर आक्रमण करके उन्होंने हत्या की थी, इसलिए इस पर्व का नाम सौप्तिक पर्व रखा गया है। अगला जो पर्व है वह है स्त्री पर्व। उस पर्व का नाम है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व जो है उस स्त्री पर्व में जो स्त्रियों के विलाप का वर्णन है, क्योंकि जो इससे पहले जो पांडव सौप्तिक पर्व में जो है वह
पांडव पुत्रों का वध हुआ, तो जिससे जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों का विलाप का वर्णन जो है वह इस स्त्रियों के विलाप का वर्णन, स्त्रियों के विलाप का जो वर्णन है वह स्त्री पर्व में मिलता है। इसके बाद जो है वह युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर जो है वह युधिष्ठिर स्त्री जाति को श्राप देते हैं। उसका वर्णन है। युधिष्ठिर स्त्री जाति को श्राप देते हैं, उसका वर्णन है। और श्राप क्या देते हैं? अतो मनंसी यद गुह्यम, अतो मनसी यद गुह्यम, अतो मनसी यद गुह्यम स्त्रीणाम तन्न भविष्यति। क्या होता है, कुंती जो थी वह कुंती कर्ण के जीवन जन्म के वृतांत को जो है वह युधिष्ठिर को सुनाती है। और उस कर्ण जो था उस कर्ण के वृतांत को सुनाने के बाद उसका श्राद्ध करने के लिए कहती है। इससे जो है वह युधिष्ठिर को क्रोध आता है और युधिष्ठिर उसी समय श्राप देते हैं कि स्त्रियां जो है उनके मन में जो बात होगी वह उसको अब भविष्य में कभी भी छुपा नहीं पाएंगी। अर्थात जो भी उनकी मन की बात होगी वह येन केन वह मुख से वह बाहर आ जाएगी। तो इस युधिष्ठिर जो है वह समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हैं और उस श्राप का वर्णन जो है वह इस स्त्री पर्व जो है, इस स्त्री पर्व में इसका वर्णन जो है मिलता है। और इसके बाद जो है वह गांधारी जो थी, वह गांधारी भगवान कृष्ण के वंश का, भगवान कृष्ण के वंश का विनाश का श्राप देती है। भगवान कृष्ण के वंश के विनाश का श्राप देती है और उसका वर्णन जो है वह भी स्त्री पर्व में ही है। ठीक है, तो ये याद रखना, गांधारी जो है वह स्त्री पर्व में ही भगवान कृष्ण के वंश का विनाश का श्राप देती है। और ये जो श्राप है वह आगे जो पर्व आएगा मौसल पर्व, उस मौसल पर्व में ये श्राप है वह फलीभूत हो जाता है। उसकी बात अपन वहां पर करेंगे, अभी स्त्री पर्व की बात चल रही है। तो ये क्लियर हो गया, स्त्रियों के विलाप का वहां वर्णन है। युधिष्ठिर जो है वह स्त्री जाति को श्राप देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कुंती के द्वारा जो है वह कर्ण जो था उस कर्ण के जीवन वृतांत, उसके जन्म का वृतांत सुनाया जाता है। उसके बाद जो है वह उसके श्राद्ध का निवेदन किया जाता है, जिससे युधिष्ठिर जो है उसको क्रोध आ जाता है और वह उन्हें श्राप देते हैं। अतो मनसि यद गुह्यम स्त्रीणाम तन्ना भविष्यति, अर्थात स्त्रियों के मन में जो बात है, छिपाने लायक जो बात है, वह अब भविष्य में उनके अंदर रह नहीं पाएगी, वह येन केन वह बाहर निकल ही आएगी। इसके बाद अंतिम में जो है वह गांधारी जो है, वह गांधारी भगवान कृष्ण जो थे उन कृष्ण के भगवान उनके वंश का विनाश का जो है वह श्राप देती है। अगला जो पर्व है वह है शांति पर्व, जो कि आपको पता है सबसे बृहत्तम पर्व जो है वह कौन सा है महाभारत का? तो सबसे बृहत्तम पर्व जो है वह शांति पर्व ही कहा गया है। सबसे बृहत्तम पर्व, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें श्लोकों की संख्या जो है वह 14,000 श्लोक जो हैं वह शांति पर्व में है। महाभारत की आत्मा या महाभारत का सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है? तो वह शांति पर्व ही कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री, धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री का बाहुल्य या दार्शनिक सामग्री की प्रचुरता।
ठीक है। इसमें जो है वह धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री जो है उसकी प्रचुरता है। इसके बाद इसमें राजधर्म, राजधर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, दंड नीति, आपद धर्म, का वर्णन। अर्थात इस शांति पर्व में राजधर्म, वर्ण धर्म, दंड नीति, आपद धर्म, इनका जो वर्णन है वह शांति पर्व में मिलता है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था से लगाकर, सामाजिक व्यवस्था से लगाकर, सामाजिक व्यवस्था से लेकर मोक्ष तक, मोक्ष तक के तत्वों का प्रतिपादन, मोक्ष तक के तत्वों का जो प्रतिपादन है वह शांति पर्वों में किया गया। मतलब सामाजिक अवस्था से लेकर के सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनसे लगा करके मोक्ष, माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है, इन चार पुरुषार्थों में चार पुरुषार्थ हैं। उन चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के साथ साथ में ही मोक्ष जो पुरुषार्थ है, उस मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करवाने तक का जो विषय है उसका वर्णन जो है वह आपको शांति पर्व में मिल जाएगा। इसके बाद शरशैया पर लेटे हुए जो भीष्म थे, जो कि कौन से पर्व में शरशैया पर लेटे थे? भीष्म पर्व में। तो शरशैया पर लेटे हुए भीष्म का युधिष्ठिर आदि को, भीष्म का युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश, शरशैया पर जो लेटे हुए जो भविष्य भीष्म थे उनका युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश जो है वह भी शांति पर्व में ही दिया गया था। अब 13वां जो पर्व है उसकी बात करते हैं और वह है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व जो है उसमें एक क्वेश्चन जो है वह आता है कि भीष्म का स्वर्गारोहण, जिसका वर्णन जो है वह इसमें मिलता है। भीष्म का स्वर्गारोहण, ठीक है, इसका वर्णन जो है वह किस पर्व में मिलता है? तो वह है अनुशासन पर्व में मिलता है। और अपने समक्ष उपस्थित भीष्म स्वर्गारोहण, उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग में आरोहण हुआ, उससे पूर्व जो है वह अपने समक्ष उपस्थित युधिष्ठिर को, अपने समक्ष उपस्थित युधिष्ठिर को दान धर्म और दर्शन का उपदेश देते हैं। दान धर्म और दर्शन का उपदेश जो है वह देते हैं। उसका वर्णन जो है वह अनुशासन पर्व में है। राजनीति का जो उपदेश जो है वह यहां पर देते हैं। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म जो है वह युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश जो है वह शांति पर्व में देते हैं। फिर अनुशासन पर्व में वह जो है वह धर्म दान और दर्शन, इनका जो उपदेश है वह अनुशासन पर्व में करते हैं। और इसके बाद जो भीष्म है उनकी स्वर्गारोहण अर्थात मृत्यु जो है वह मृत्यु हो जाती है। और यह प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है कि भीष्म का जो स्वर्गारोहण है उस स्वर्गारोहण का वर्णन किस पर्व में है। अगले पर्व की बात करते हैं। अगला जो पर्व है वह है आश्वमेधिक पर्व। आश्वमेधिक जो पर्व है उसमें जो है वह व्यास के
व्यास के आदेश से युधिष्ठिर जो थे वह अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं। ठीक है। और जो जो यज्ञाश्व था, उस यज्ञाश्व की जो रक्षा है वह 1 साल तक अर्जुन करते हैं। यज्ञाश्व की रक्षा 1 साल तक, 1 साल तक अर्जुन करते हैं। उसका जो है वह वर्णन यहीं पर है। और इसी के बाद इसी पर्व में जो है वह युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, उस राज्याभिषेक का वर्णन भी आश्वमेधिक पर्व में ही मिलता है। ठीक है। तो इसका जो है ये महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक जो है वह किस पर्व में है? तो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्णन जो है वह आश्वमेधिक पर्व में है। अगला जो पर्व है वह है आश्रम वासिक पर्व। अगला जो पर्व है वह है आश्रम वासिक पर्व। आश्रम वासिक जो पर्व है उसमें क्या होता है कि धृतराष्ट्र के साथ गांधारी कुंती, इसके बाद विदुर जो हैं वन में जाकर किसी आश्रम में निवास करते हैं। वन में जाकर किसी आश्रम निवास करते हैं, उसका वर्णन है। और इसके बाद जो है वह युधिष्ठिर जो था, उस युधिष्ठिर के वानप्रस्थ जीवन का वर्णन, युधिष्ठिर के वानप्रस्थ जीवन का वर्णन। युधिष्ठिर के वानप्रस्थ जीवन का वर्णन जो है वह भी आश्रम वासिक पर्व में ही है। धृतराष्ट्र के साथ में जो गांधारी थी, कुंती, विदुर, ये वन में जाकर के किसी आश्रम में निवास करने लगते हैं। और इसके साथ में जो युधिष्ठिर थे, उन युधिष्ठिर के वानप्रस्थ जीवन का वर्णन जो है वह भी आश्रम पर्व में ही, आश्रम वासिक पर्व में ही मिलता है। अगला जो पर्व है उसका पर्व नाम है मौसल पर्व। क्या नाम है? मौसल पर्व। अब इस पर्व में क्या होता है कि गांधारी के द्वारा जो श्राप दिया गया था कृष्ण के विनाश का, गांधारी का जो स्त्री पर्व में श्राप दिया गया था, वह श्राप यहां पर सत्य हो जाता है। और यादव वंश के लोग जो हैं, यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध के द्वारा, परस्पर लड़कर नष्ट हो जाते हैं, है ना। स्त्री पर्व में जो है वह गांधारी ने भगवान कृष्ण के वंश का विनाश का श्राप दिया था। वह श्राप अब यहां मौसल पर्व में सत्य होता है, घटित होता है। तो यादव वंश के जो लोग थे वह लड़कर के परस्पर लोग हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और कृष्ण जो थे वह कृष्ण भी एक व्याध के द्वारा ब्रह्मवश मारे जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के वंश का विनाश का कारण क्या था? गांधारी का जो श्राप था वह था। और इस भगवान कृष्ण के वंश का विनाश का वर्णन कहां है? तो वह जो है वह मौसल पर्व में है। इसके बाद है 70वां जो पर्व है उसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व।
उस पर्व का नाम है महाप्रस्थानिक पर्व। और महाप्रस्थानिक जो पर्व है वह सबसे छोटा पर्व है। कैसा है? सबसे छोटा पर्व है। और इसमें सबसे छोटा पर्व है ये। और इसमें जो है वह श्लोक कितने हैं? तो 115 श्लोक जो हैं वह इसमें मिलते हैं। और इसमें वर्णन किसका है? तो पांडवों की हिमालय यात्रा, पांडवों की हिमालय यात्रा का जो है वह वर्णन पांडवों की हिमालय यात्रा का जो वर्णन है वह महाप्रस्थानिक पर्व में मिलता है। 18वां जो पर्व है वह है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण पर्व जो है इसमें जो है वह द्रौपदी और पांडव, द्रौपदी एवं पांडवों का स्वर्गगमन, द्रौपदी एवं पांडवों का स्वर्गगमन का वर्णन है। इसके साथ इसमें जो है वह स्वर्ग में नारद और स्वर्ग में नारद एवं स्वर्ग में नारद एवं युधिष्ठिर के बीच संवाद, स्वर्ग के में नारद और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है, उस संवाद का वर्णन भी स्वर्गारोहण में ही है। और इस पर्व को भारत सावित्री कहा गया है। इस पर्व को क्या कहते हैं? भारत सावित्री। भारत सावित्री का अर्थ है महाभारत का सार, महाभारत का सार इसको कहते हैं। तो ये याद रखना, भारत सावित्री नाम से कौन सा पर्व जाना जाता है? तो स्वर्गारोहण जो पर्व है वह भारत सावित्री के नाम से जाना जाता है। और इस 18 पर्वों के बाद में जो है वह हरिवंश नाम का परिशिष्ट इसमें है। और जिसमें उस पर्व में 3 पर्वों में विभाजित है या 3 भागों में। एक तो है हरिवंश, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। और इसमें जो है वह हरिवंश पर्वों में भगवान कृष्ण जो थे उनके कृष्ण के वंश का जो वर्णन है वह इस हरिवंश वंश पर्व में मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो 18 पर्व हैं उन 18 पर्वों की हमने यहां पर बात की। अब इन 18 पर्वों से संबंधित जो उपाख्यान है उसकी बात करते हैं कि ये 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में कुछ विशेष उपाख्यानों का वर्णन जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है। तो कौन कौन से उपाख्यान हैं उन उपाख्यानों की बात भी हम यहां पर करते हैं। तो सबसे पहला उपाख्यान है वह है शकुंतलोपाख्यान। कौन सा है? शकुंतलोपाख्यान। शकुंतलोपाख्यान का जो वर्णन है वह आदि पर्व में है। कौन से पर्व में है? आदि पर्व में है। दूसरा जो है वह है कद्रुविनतोपाख्यान। कद्रुविनतोपाख्यान, कद्रुविनतोपाख्यान का वर्णन जो है वह भी आपको आदि पर्व में ही मिलेगा। इसके बाद तीसरा है कच देवयानी उपाख्यान। कच देवयानी उपाख्यान। और कच देवयानी उपाख्यान जो है इसका वर्णन भी आपको आदि पर्व में ही मिलता है। इसके बाद चौथा उपाख्यान है वह है औरव उपाख्यान। और वह उपाख्यान, ये उपाख्यान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो और वो उपाख्यान का वर्णन जो है वह भी आदि पर्व में है। और एक 5वां उपाख्यान है जिसका नाम है भृगु उपाख्यान। और उस भृगु उपाख्यान का वर्णन भी आपको आदि पर्व में ही मिलेगा। तो इस तरह से आदि पर्व के जो उपाख्यान है वह शकुंतलोपाख्यान, कद्रुविनतोपाख्यान, कचदेवयानी उपाख्यान, और वो उपाख्यान और भृगु उपाख्यान। ये तो हो गए आदि पर्व के उपाख्यान। इसके बाद जो है वह है शिशुपाल वधोपाख्यान। शिशुपाल वधोपाख्यान। तो शिशुपाल वधोपाख्यान जो है वह आपको महाभारत की सभा पर्व में मिलता है। कहां मिलता है?
महाभारत की सभा पर्व में मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वह आदि पर्व और सभा पर्व में मिलने वाले जो उपाख्यान है उसकी बात की। अब जो है अगला उपाख्यान है वह है रामोपाख्यान। क्या नाम है? रामोपाख्यान। और रामोपाख्यान आपको कहां मिलेगा? तो रामोपाख्यान का वर्णन जो है आपको वन पर्व में मिलता है। कौन से पर्व में? वन पर्व में। इसके बाद जो है वह है नलोपाख्यान। वन पर्व जो है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न जो है वह निश्चित पूछे जाते हैं, क्योंकि वन पर्व जो है उसमें उपाख्यानों की प्रचुरता है। नलोपाख्यान जिसका वर्णन जो है वह भी वन पर्व में मिलता है। इसके बाद है शिव्योपाख्यान। शिव्योपाख्यान, इस शिव्योपाख्यान का वर्णन जो है वह भी वन पर्व में है। मत्स्योपाख्यान, इस मत्स्योपाख्यान का वर्णन भी वन पर्व में है। सावित्री उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, इस सावित्री उपाख्यान इस सावित्री उपाख्यान का वर्णन जो है वह भी आपको वन पर्व में मिलेगा। कर्ण कवचोपाख्यान, उस कर्ण कवचोपाख्यान का वर्णन भी आपको वन पर्व में मिलेगा। कार्तवीर्य उपाख्यान, कार्तवीर्य उपाख्यान, तो कार्तवीर्य उपाख्यान का वर्णन भी आपको किस पर्व में मिलेगा? तो ये भी जो है वह आपको वन पर्व में ही इसका वर्णन जो है वह मिलेगा। इसके बाद जो है वह अगले उपाख्यान की बात करते हैं, वह है विपुलोपाख्यान। तो विपुलोपाख्यान का वर्णन जो है वह आपको किस पर्व में मिलेगा? तो इसका वर्णन जो है वह शांति पर्व में है। किस पर्व में है? शांति पर्व में है। अंबोपाख्यान, तो अंबोपाख्यान का वर्णन है वह उद्योग पर्व में है। कौन से पर्व में है? उद्योग पर्व में है। इसके बाद है उत्तंगोपाख्यान, जिसका वर्णन जो है वह आश्वमेधिक आश्वमेधिक पर्व है उसमें मिलेगा। और यम नचिकेतोपाख्यान, यम नचिकेतोपाख्यान जिसका वर्णन आपको अनुशासन पर्व में मिलेगा। कौन से पर्व में मिलेगा? अनुशासन पर्व में। ये इस प्रकार से महाभारत की जो वर्ण वस्तु है उसको देखा। महाभारत के जो उपाख्यान है उसकी बात हमने आज की क्लास में की। अगले क्लास के साथ में अगले इसी टॉपिक के साथ में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।